वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में हम किस तरह से स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, बिल्कुल ऐसी ही शीट हम आज की इस वीडियो में बनाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास 4 शीट हैं। एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरे नंबर पर परचेज स्टॉक, इसी तरह से सेल स्टॉक और लास्ट पर है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नेम और उनकी प्राइस और आईडी लिखी हुई है, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है। इसी तरह से जब हम परचेज स्टॉक पर जाते हैं और जाके किसी भी आइटम को परचेज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास ऐड होगी। होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पर परचेज कोई भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके इस लिस्ट में से प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो है 1002 के ऊपर जो प्रोडक्ट आईडी है उसको जाके मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो और उसकी जो प्राइस है वो मुझे यहाँ पर मिल जाती है। मुझे सिंपल जाके उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि मैं कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहा हूँ। मैं जाके यहाँ पर 100 लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है उसका अमाउंट और उसका बाकी सभी डाटा आ जाएगा। इस तरह से जब मैं सेल स्टॉक पर जाता हूँ, मैं जाकर किसी भी आइटम को सोल्ड आउट करना चाहता हूँ, उस आईडी को जाके यहाँ से सिलेक्ट करना है और जाके उसकी क्वांटिटी को लिखना है कि मैं यहाँ से इतनी क्वांटिटी जो है वो सोल्ड आउट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, उतनी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएगी। होगा क्या, हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज स्टॉक, सेल स्टॉक का जितना भी डाटा है वो सभी ऑटोमेटिकली जो है इस क्लोजिंग स्टॉक में अपडेट होता जाएगा। इतनी क्वांटिटी हमारे पास किसी भी आइटम की, किसी भी प्रोडक्ट की ओपनिंग स्टॉक में थी, उसमें से कितनी मजीद हमने परचेज की और कितनी हमारे पास सोल्ड आउट हो गई। उसके अलावा जितना हमारे पास बैलेंस बच गया उस स्टॉक का वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस पूरे के पूरे काम को आज की इस वीडियो में हमने परफॉर्म करना है। ये बहुत ही आसान है और आप इसको यूज करते हुए किसी भी आइटम या किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी शॉप का आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो यकीनन आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और दूसरों के साथ इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट में ओपनिंग स्टॉक का डाटा मैंने पहले से ही लिख रखा है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उन प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई है। याद रखिए, वो सभी प्रोडक्ट्स जिनके साथ हम डील करेंगे वो सभी प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने ओपनिंग स्टॉक में लिख दी हैं। अब हमने यहाँ पर अमाउंट को लेकर आना है। उसका फार्मूला सिंपल सा लगाएंगे। फार्मूला है कि अगर आप प्राइस को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो ऑटोमेटिकली आपको उन सभी आइटम्स की जो अमाउंट है वो क्वांटिटी के लिहाज से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगा के उसको पेस्ट कर देते हैं बाकी सभी सेल्स में, तो हमारे पास बाकी सभी प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। अब हमने इस डाटा को कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। तो सिंपल इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+T। एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। याद रखिए, यहाँ पर आपने माई टेबल हैज हेडर को चेक करना है। अगर वो चेक नहीं है तो आप उसको चेक लाजमी कर दीजिए और प्रेस कीजिए ओके। तो ये जो डाटा है वो एक टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। हमने यहाँ पर ये जो टेबल है कहीं पर भी इसके ऊपर क्लिक करना है और अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो टेबल स्टाइल्स में जाइए और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप सिंपल जाके उस स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से जाके कुछ ऐसा ग्रीन कलर वाला ये जो स्टाइल है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस फिल्टर को रिमूव करना चाहता हूँ तो Ctrl+Shift+L को प्रेस करूंगा तो ऊपर जो फिल्टर शो हो रहे थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर एक और कॉलम को हमने ऐड करना है, वो है सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के नाम से एक कॉलम और बना लेते हैं। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है, जो हमारे पास प्राइस है एक्चुअल उस प्रोडक्ट की, जब हम उसका 20% निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल आएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को या आइटम को किस परसेंटेज के ऊपर सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी सेल प्राइस जो है वो 20% है, तो मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लगाता हूँ। याद रखिए, प्राइस में 20% को हमने ऐड करना है तो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नहीं तो सिंपल आप क्या कीजिए, इस इक्वल टू का साइन लगाइए। ये जो प्राइस है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 120% के साथ तो ऑटोमेटिकली जो सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगी, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जाके ये जो ग्रिड लाइन है इनको रिमूव करते हैं। चले गए व्यू में और यहाँ से जाके हमने ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया तो ग्रिड लाइन रिमूव हो गई। यहाँ पर ये जो सेल है हमारे पास 4th नंबर पर, यहाँ पर जाके हम हेडिंग देंगे ओपनिंग स्टॉक की। तो मैंने यहाँ पर जाके ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग दे दी। ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग देने के बाद हम जो है इस तरह से 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब चले जाते हैं होम वाले टैब में। यहाँ पर जाके हमारे पास सेल स्टाइल्स हैं और यहाँ से जाके आप हेडिंग 1 वाला
जो स्टाइल है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आप इसके अंदर कुछ स्पेस देना चाहते हैं, एक आध रो को ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप इसको Ctrl+X करके इसकी जो ऊपर वाली रो है यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, कुछ ऐसे जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमने जो है ओपनिंग स्टॉक वाली जो शीट है उसको 100% तक रेडी कर लिया है। अब हमें बनानी है परचेज स्टॉक वाली शीट। तो हम प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक न्यू शीट हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर जाके जो परचेज स्टॉक के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेट, डेट के बाद हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, तो मैं यहाँ पर जाके प्रोडक्ट आईडी लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी के बाद हमारे पास है प्रोडक्ट नेम, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की हेडिंग दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस, प्राइस को लिखा। उसके बाद हमने लिखनी है क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर जाके क्वांटिटी जो है उसको लिख लिया। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट हमारे पास है अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर जाके अमाउंट की हेडिंग दे दी। क्या करते हैं, इन सभी कॉलम्स को कुछ ऐसा हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज करवा लेंगे। विड्थ को इंक्रीज करवा लिया। कुछ इस तरह से हमने जो हमारा डाटा लिखा हुआ था उस रो को और बिल्कुल उसके नीचे वाली रो को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इनकी अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे और इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए Ctrl+T को प्रेस करते हैं और यहाँ से जाके हम चेक कर देते हैं माई टेबल हैज हेडर और प्रेस कर देते हैं ओके को। तो ये जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाके सिंपल इसका स्टाइल हम वही कर लेते हैं जो हमने रखा हुआ है हमारी ओपनिंग स्टॉक वाली शीट का, और Ctrl+Shift+L को प्रेस करके जो ऊपर फिल्टर्स लगे हुए थे उनको हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को हमने अप्लाई करना है प्रोडक्ट नेम और प्राइस के ऊपर, और हमने प्रोडक्ट आईडी को लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर लेके आते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट अपेयर हो जाए और उस लिस्ट में से जो भी प्रोडक्ट आईडी हो हम उसको सिलेक्ट कर लें और उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम और प्राइस हमें यहाँ पर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट के लिए डाटा वैलिडेशन को यूज करेंगे। उसके पहले हम चले जाते हैं ओपनिंग स्टॉक में, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं इनकी एक नेम रेंज बना लेते हैं। इसको हम करेंगे कुछ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके हम इसका कोई नाम रख देंगे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ PID। याद रखिए इसमें स्पेस नहीं आपने देनी, आपने जो है अगर इसमें स्पेस देंगे तो ये आपकी जो नेम रेंज है ये सेव नहीं होगी। और प्रेस करेंगे इंटर तो हमारे पास जो नेम रेंज है PID वो सेव हो जाएगी कुछ ऐसे। फिर से चले जाते हैं वापस उस नई शीट पे जहां पर हम परचेज स्टॉक का डाटा लिख रहे थे। प्रोडक्ट आईडी में गए, यहाँ पर ये जो सेल है इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम डाटा में गए, यहाँ से हमने चले जाना है डाटा वैलिडेशन में। एक यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। अलाउ में गए, यहाँ से जाके लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर सोर्स पे जाने के बाद आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है F3। F3 को प्रेस करते हैं तो जितनी भी नेम रेंजेस की लिस्ट होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। क्योंकि मेरे पास एक ही नेम रेंज है PID जो कि प्रोडक्ट आईडी है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और प्रेस करेंगे ओके। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज की जो पूरी लिस्ट है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आईडी हो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पर हमें मिल जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला है VLOOKUP फार्मूला। तो यहाँ पर जाके हमने VLOOKUP लिखा, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया। सबसे पहले वो VLOOKUP की वैल्यू मांग रहा है तो हमने वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी जो लिखी हुई है उसको देना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो हमें यहाँ पर मिले। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के लिए वो टेबल एरे मांग रहा है तो वापस ओपनिंग स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इस पूरे के पूरे टेबल को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाएंगे तो उसके बाद वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम नंबर है वो है 2, तो मैं यहाँ पर जाके 2 लिख लेता हूँ। फिर से लगाता हूँ कॉमा। अब वो हमसे जो है वो अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर 0 लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और प्रेस करता हूँ इंटर। तो ये देखिए जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह से हमने प्राइस को लेके आना है। प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट नेम है उसकी प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं प्राइस में, लेकिन उसके पहले हम जाके प्राइस का कॉलम नंबर देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक में गए तो यहाँ पर जो प्राइस का कॉलम नंबर है वो है 3। हम चले गए शीट 1 में जो कि परचेज स्टॉक वाली शीट है। क्या करेंगे, इसको जो प्रोडक्ट नेम है इसको कर लेंगे कॉपी और इसको पेस्ट कर देंगे प्राइस में, और इसका फार्मूला भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ था कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको कर लीजिए 3 और प्रेस कर दीजिए इंटर। तो क्या होगा, जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अब हमने अमाउंट वाला फार्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो हमें पता है जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी।
अब हम जो है एक मजीद प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए टैब को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉट अवेलेबल वाला एरर आ रहा है। ये नॉट अवेलेबल वाला एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सेल है उसमें प्रोडक्ट आईडी हमने नहीं दी हुई। जैसे ही मैं प्रोडक्ट आईडी दूंगा तो ये नॉट अवेलेबल वाला एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो वी लुकअप वैल्यू है वो अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर नॉट अवेलेबल वाला एरर आएगा। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें फार्मूला में थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 टाइम क्लिक करता हूँ और वी लुकअप के पहले जाकर एक फार्मूला जो है वो मजीद इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एरर, उसके बाद इफ एरर को लगाने के बाद हमने राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है और बिल्कुल एट द एंड यहाँ पर कॉमा लगा के हमने 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास को लगा देना है। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी एरर आए वहां पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल वाला एरर शो नहीं होना चाहिए बल्कि एम्प्टी सेल शो होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा। प्राइस वाले में भी जाकर सेम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इफ एरर, एरर के बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, बिल्कुल एंड पे जाके हमने कॉमा लगाया और यहाँ पर 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया इंटर। इसी तरह से अमाउंट में भी जाके यही सेम जो है हम अप्लाई कर लेते हैं। इफ एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल एट द एंड हमने कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर कुछ एंट्री फटाफट से कर लेनी है ताकि परचेज स्टॉक के कुछ एंट्रीज यहाँ पर हमें कुछ शो हो और उसके अगेंस्ट हम आगे फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पर परचेज के कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ। परचेज स्टॉक की एंट्रीज मैंने यहाँ पर कर ली हैं। अब इस शीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम चले गए व्यू में, व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइन को हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद हम जो है B3 वाले सेल में गए और यहाँ पर जाके हम जो है लिख देंगे परचेज स्टॉक। यहाँ पर हमने परचेज स्टॉक की हेडिंग दे दी। उसको हेडिंग को देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो हमारे पास 2 सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करके चले जाएंगे होम वाले टैब में। यहाँ पर हमें मिलेगा सेल स्टाइल्स और यहाँ से जाके हम हेडिंग 1 वाला जो सेल स्टाइल है उसको दे देंगे और कुछ ऐसी हमारे पास परचेज स्टॉक वाली शीट जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हमने एक और शीट रेडी करवानी है जो कि है सेल स्टॉक वाली। तो हम उसके लिए नेक्स्ट जो है उस शीट में चले जाते हैं। नेक्स्ट शीट को ऐड किया। अब हम यहाँ पर परचेज स्टॉक वाले जितना भी डाटा है ऊपर जो कॉलम नेम है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम यही डाटा हमें यहाँ पर चाहिए। तो मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब हम इनकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने विड्थ को इंक्रीज करवा लिया। उसके बाद इस तरह से सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया कंट्रोल+T की मदद से टेबल की फॉर्म में। कंट्रोल+Shift+L को प्रेस करेंगे और जो फिल्टर है उसको रिमूव कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं टेबल का। तो हमने इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक किया और उसके बाद चले गए टेबल डिजाइन में और यहाँ से जाके टेबल का जो स्टाइल है उसको हमने चेंज कर लिया। अब हमने वही काम जो हमने परचेज स्टॉक में किया था वही यहाँ पर हमने करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को लेके आना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। यहाँ पर हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशंस में। यहाँ पर जाएंगे लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में गए। सोर्स में जाने के बाद F3 को प्रेस किया और हमने उस नेम रेंज को यहाँ पर पेस्ट कर दिया जहाँ पर सभी आईडीज हमें शो हो रही थी। प्रोडक्ट नेम को लेके आना है तो हमने वही VLOOKUP वाला फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे VLOOKUP राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, VLOOKUP वैल्यू दी। उसके बाद हमने लगाया कॉमा। उसके बाद हमने देनी है टेबल की एरे जो कि ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई है। तो हम जाके यहाँ से टेबल की एरे दे देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स जो है वो हमारे पास जो है वो 2 है। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और यहाँ पर 0 लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। इसी तरह से इसको कॉपी करके हमने पेस्ट कर देना है यहाँ पर प्राइस में। पेस्ट करने के बाद यहाँ से जाके हमने जो प्राइस वाला कॉलम है यहाँ पर 6 करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस आनी चाहिए। हमने 6 को प्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ गई। ये हमारे पास सेल स्टॉक वाली शीट है। जाके राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं और यहाँ पर जाके लिख लेते हैं सेल्स स्टॉक। सेल स्टॉक में हमारे पास जो प्राइस आनी है याद रखिए वो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी क्योंकि हम जो भी सेल करेंगे वो सेल स्टॉक में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो अलाइनमेंट है उसको पहले सेट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, होम पर गए और जाके इनकी जो अलाइनमेंट है उसको मिडल और सेंटर कर लिया। कंट्रोल+B की मदद से इसको कर लेते हैं बोल्ड। अब हमने अमाउंट वाला फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे जब क्वांटिटी के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब हमने VLOOKUP वाले फार्मूलाज में इफ एरर वाले फार्मूला की एडिशन कर देनी है ताकि हमारे पास कोई भी एरर जो है वो यहाँ पर टेबल में नहीं आए। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमा और यहाँ पर डबल कोटेशन लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज। सेम हम रिपीट करेंगे प्राइस वाला जो VLOOKUP फार्मूला है वहां पर। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और एंड पर हमने कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। इसी तरह से अमाउंट में गए और यहाँ पर जाके हमने
जो है इफ एरर को ऐड करना है तो हम जो है इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे इफ एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल एट द एंड हमने कॉमा लगाना है, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। अब क्या करते हैं यहाँ पर जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइन को रिमूव किया और कुछ इस तरह से यहाँ पर जाके हमने लिख लेना है सेल्स स्टॉक। सेल्स स्टॉक को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 सेल्स को करेंगे सिलेक्ट, होम पर गए और यहाँ पर जाके जो सेल स्टाइल है उसको कर लेंगे हेडिंग 1, इसको चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर जो सेल्स की एंट्री है यहाँ पर 5 या 10 एंट्री जो है उनको फटाफट से परफॉर्म करवा लेता हूँ। अब ये हमारे पास सेल स्टॉक की जो शीट है 100% रेडी हो चुकी है। हमने एक मजीद शीट ऐड करनी है जहां पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी सभी एंट्रीज होंगी। जाके रीनेम कर लेता हूं और इसको मैं नाम इसका रख लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का नाम रखने के बाद अब हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में जाना है और यहाँ से जाके जो फर्स्ट 3 हमारे पास कॉलम्स थे उनको हमने सिलेक्ट करके कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेते हैं कुछ इस तरह से। याद रखिए वो सभी प्रोडक्ट्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में भी होगी और ओपनिंग स्टॉक में भी होगी। अब यहाँ पर मजीद जो चीज़ें हमने ऐड करवानी है उनके कॉलम नेम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा ओपनिंग स्टॉक। मैंने यहाँ पर जाके ओपनिंग स्टॉक का कॉलम का नेम लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर जाके परचेज स्टॉक की हेडिंग दे दी। परचेज स्टॉक की हेडिंग देने के बाद उसके बाद हमारे पास है सेल स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर जाके सेल्स स्टॉक की हेडिंग दे दी। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है बैलेंस स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर जाके बैलेंस स्टॉक की हेडिंग दे देनी है। अब बैलेंस स्टॉक क्या है वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे। टोटल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, परचेज स्टॉक में पड़ा हुआ है, सेल स्टॉक में पड़ा हुआ है, बैलेंस स्टॉक और एट द एंड हमने यहाँ पर अमाउंट के नाम से कॉलम दे देना है जो कि हमारी बैलेंस स्टॉक की अमाउंट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक टेबल की फॉर्म में। इसको कर लिया सिलेक्ट, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करते हैं तो हमारे पास टेबल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस करते हैं तो इसकी जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाएंगे। अब हमने इसका जो टेबल का स्टाइल है वो चेंज करके वही कर लेना है जो कि हमने बाकी सभी में अप्लाई किया हुआ था। मैं जाके उसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को लेके आएंगे, मतलब वो प्रोडक्ट्स जितनी भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने सम इफ का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम लिखेंगे सम इफ, उसके बाद राउंड वेक्टर को कर देंगे स्टार्ट। तो वो हमसे रेंज मांग रहा है, तो रेंज के लिए हम चले जाएंगे ओपनिंग स्टॉक में और यहाँ पर जाके एक पूरी जो रेंज है प्रोडक्ट आईडी की वो हम दे देंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम फिर से आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। यहाँ पर वो हमसे मांग रहा है जो है क्राइटेरिया, तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में जाके हमने सिंपल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी का यहाँ पर सेल का एड्रेस दे देना है। फिर से हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद वो हमसे सम रेंज मांग रहा है। तो क्योंकि मेरे पास वो सभी क्वांटिटी यहाँ पर लेके आनी है जो कि ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से जाके इस क्वांटिटी वाले कॉलम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक में जितनी भी क्वांटिटी पड़ी हुई थी वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी कुछ ऐसे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। जाके इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास मॉनिटर 23 है, तो चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर 23 ही हमें शो हो रहा है। अब हमें परचेज स्टॉक को निकालना है यहाँ पर, तो उसके लिए भी सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लिखते हैं सम इफ, राउंड ब्रैकेट को किया स्टार्ट। हमसे रेंज मांग रहा है तो हम चले जाएंगे परचेज स्टॉक में और यहाँ पर जाके हम प्रोडक्ट आईडी की जो पूरी लिस्ट है, जो कॉलम है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद वो हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है तो फिर से क्लोजिंग स्टॉक में गए और यहाँ पर जाके हमने क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में हमने जो प्रोडक्ट आईडी है इसका सेल का एड्रेस देना है, फिर से हमने लगाना है कॉमा। अब वो हमसे सम रेंज मांग रहा है तो हमने फिर से चले जाना है परचेज स्टॉक में और यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसको जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है। हमने राउंड वेक्टर को करना है क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए जो परचेज स्टॉक में हमारे पास क्वांटिटी है वो सारी की सारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम चले जाएंगे सेल स्टॉक वाले कॉलम में, तो हमने यहाँ से सेल स्टॉक को निकालना है। उसके लिए इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखेंगे सम इफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसको स्टार्ट करने के बाद हमने रेंज देनी है, तो रेंज के लिए हम चले जाएंगे सेल स्टॉक में और यहाँ पर जाके प्रोडक्ट आईडी वाली जो रेंज है उसको हमने दे देना है। अब लगाते हैं कॉमा, कॉमा लगाने के बाद चले गए क्लोजिंग स्टॉक में और यहाँ पर जाके हमने क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में जाके हम जो प्रोडक्ट आईडी का फर्स्ट सेल है उसको देंगे, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने सम रेंज देनी है। तो फिर से सेल स्टॉक में गए और यहाँ से जाके जो क्वांटिटी है उनको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करना है इंटर। तो जितनी भी सेल स्टॉक में हमारे पास
क्वांटिटीज होंगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सेल स्टॉक के बाद हमने बैलेंस स्टॉक को निकालना है, तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जमा कर देंगे हमारे परचेज स्टॉक के साथ और उसमें से माइनस करेंगे हमारे सेल स्टॉक को, तो हमारे पास जो है वो बैलेंस निकल आएगा कुछ ऐसे जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमने अमाउंट को निकालना है, तो सिंपल इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जो हमारे पास बैलेंस स्टॉक है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी कुछ इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो शीट है इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद हमने ग्रिड लाइन को रिमूव कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके जो है हेडिंग दे देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 सेल्स हैं इनको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे होम वाले टैब में और यहाँ पर जाके हम जो है सेल स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ के हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक, सेल स्टॉक, परचेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सभी के सभी जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके अब हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारे सभी स्टॉक की शीट है ये ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। अब हम यहाँ से जाके किसी एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा ये जो स्टॉक रजिस्टर है, पूरा स्टॉक मेंटेनेंस सिस्टम है, ये एग्जैक्ट काम कर रहा है या नहीं। हम चेक करते हैं एलसीडी को जिसका प्रोडक्ट आईडी है 1002। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक में अगर आप देखें तो एलसीडीज की जो टोटल क्वांटिटी है वो है 200। इसी तरह से परचेज स्टॉक में चले जाते हैं, तो परचेज स्टॉक में हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा हमने एलसीडी को परचेज किया, एक दफ़ा 300 और एक दफ़ा 20। तो 320 ये हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 200 ये हो गया। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 520। ठीक हो गया, 200 ये और 320 ये। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास स्टॉक है परचेज और ओपनिंग स्टॉक ये हमारे पास हो गया 520। हम चल के सेल स्टॉक में देखते हैं, तो सेल स्टॉक में जो एलसीडी है वो हमने 200 उनमें से सोल्ड आउट कर दी, मतलब 520 में से हमने 200 सोल्ड आउट कर दी। तो अब क्लोजिंग स्टॉक में जाकर देखते हैं, तो एलसीडी ये देखिए हमने 320, हमने पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 200 थी, फिर हमने परचेज की 320, फिर हमने जो सेल कर दी वो थी 200 और हमारे पास जो बैलेंस स्टॉक उसका बचा हुआ है वो 320 बचा हुआ है। इसी तरह से कोई भी आइटम जो आप एक से ज्यादा दफा परचेज करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक में ऑटोमेटिकली उसका एक ही दफा सारा डाटा जो है वो बनता जाएगा। अब हमने इस पूरे के पूरे शीट की थोड़ी सी मजीद जो है वो सेटिंग कर लेनी है, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद लास्ट वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, तो सभी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, इनमें जाके एक मजीद रो जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 रोज हैं इनको कर लेते हैं सिलेक्ट ऊपर वाली और जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल करवा देते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। अब आप जैसे इस के वाले बटन को छोड़ते हैं तो ये देखिए बाकी सभी शीट्स में भी ऑटोमेटिकली वही कलर फिल भी हो चुका है और नई रो भी ऐड हो चुकी है। हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में जाके इंसर्ट में जाना है और यहाँ से जाके हमने जो है शेप ले लेनी है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ से जाके शेप ले लेता हूँ ये राउंड कॉर्नर वाली और जाके उसको कुछ ऐसे यहाँ पर ड्रैग करवा देता हूँ। ड्रैग मैंने करवाया, उसके बाद उसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से जाके यहाँ तो उसका स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लें। मैं यहाँ से जाके इसका जो कलर है कुछ इस तरह से ब्लू या आप क्या कर लें व्हाइट एंड ब्लैक कुछ ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके ऊपर 2 टाइम क्लिक किया और यहाँ पर जाके सबसे पहले इसकी हेडिंग दे देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग दी। ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग देने के बाद इसके साइज को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, होम में गया और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैंने कर लिया इंक्रीज। इसकी अलाइनमेंट मैंने मिडल कर ली और इसको कंट्रोल+B से होल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है 3 और कॉपीज निकाल लेंगे। तो मैंने कंट्रोल+D को प्रेस करके इसकी 3 और कॉपीज जो है वो निकाल ली और उसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर लिया और इसको पकड़कर मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर लिया। अब हमने इन सब का जो ऊपर हेडिंग है उसको चेंज कर लेना। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट हमारे पास है परचेज स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर जाके परचेज स्टॉक लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इसको हमने रिमूव करना है और यहाँ पर लिख लेना है सेल स्टॉक। मैंने यहाँ पर सेल स्टॉक लिख लिया। एट द एंड हमारे पास बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जाके क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको ऐड कर लेंगे। अब हमने इन सब की अलाइनमेंट को सेट करना है, तो एक को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल+A को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी सभी जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी।
सिलेक्ट करने के बाद हम शेप के फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हमें अलाइन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आएगा अलाइन मिडल, जाके इसको अलाइन मिडल कर लेंगे तो सभी शेप्स जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। अब हमने इन सभी शेप्स को लिंक करवा देना है। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग वाली है, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम लिंक के ऊपर, लिंक पर गए और यहाँ से जाके हम इसको लिंक करवा देते हैं ओपनिंग के साथ। इसी तरह से परचेज वाले के ऊपर जाके राइट क्लिक किया, लिंक के ऊपर गए और हम इसको लिंक करवा देंगे जो है सेकंड नंबर पर हमारे पास है परचेज, परचेज के साथ सेल्स वाले के ऊपर राइट क्लिक किया और जाके हम क्या करेंगे, इसको लिंक करवा देंगे सेल स्टॉक वाली शीट के साथ। एट दी एंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वाली है, राइट क्लिक किया, लिंक के ऊपर गए और जाके इसको लिंक करवा देंगे क्लोजिंग वाली जो शीट है उसके साथ। अब हमने इन सभी शेप को कॉपी करवा देना है बाकी सभी शीट में। उसके लिए क्या करते हैं, सभी शीट्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है Ctrl+C और नेक्स्ट में जाके हमने यहाँ पर जो है Ctrl+V की मदद से इनको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके हम इसको Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देंगे। लास्ट वाली में गए, Ctrl+V की मदद से हम पेस्ट कर देंगे। सभी शीट में जाके इनको सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेट कर लेनी है। बाकी सभी शीट में पेस्ट करने के बाद और उनकी अलाइनमेंट सेट करने के बाद हमने हर शीट का जो बटन है उसको कलर कर लेना है। अब क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक में हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक वाली के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और इसका जो कलर फिल है वो हम कर देंगे रेड। इसी तरह से परचेज स्टॉक में गए और परचेज स्टॉक वाली के ऊपर जाके क्लिक किया और इसका जो कलर फिल है उसको भी हमने जाके रेड कर देना है। सेल स्टॉक में गए और जाके हमने सेल स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और जाके इसका जो भी कलर फिल है उसको रेड कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक में गए और क्लोजिंग स्टॉक वाला जो बटन है इसके ऊपर जाके क्लिक करना है और उसको भी बैक फिल हमने जो है वो रेड कर देना है। अब हम इसको चेक करते हैं जी। हम सेल स्टॉक में जाते हैं तो ये देखिए परचेज में गए और इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक में गए तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारे पास 100% तक एक जो है वो स्टॉक मेंटेनेंस शीट बन चुकी है। आप इसको यूज करते हुए किसी भी तरह का आपका स्टॉक जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।